नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं पनिशर का 5th एपिसोड। तो यार अब तक आपने देखा कि एरिस को लग रहा है कि प्रिस्टेस ने पनिशर के साथ कुछ किया है, इसलिए पनिशर द हैंड के साथ काम कर रहा है। तो वही पनिशर द हैंड को तैयार करके एरिस पर अटैक करने जाता है, जहाँ वो पहले प्रिस्टेस और द हैंड के निंजा से मिलता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम पनिशर को देखते हैं जो मरिया को अपने साथ ले जाता है। तभी मरिया फ्रैंक से पूछती है कि फ्रैंक हुआ क्या है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि फिलहाल ये समय नहीं है बताने का, हमें जल्दी करना होगा, जल्दी से अपना सामान लपेटो। ये कहते ही फ्रैंक मरिया को खींचने लगता है। ये देखकर मरिया फ्रैंक से कहती है, फ्रैंक तुम्हें चोट लगी है, जिस पर फ्रैंक कहता है नहीं, ये मेरा ब्लड नहीं है। मरिया चाहे जो हो जाए मुझसे वादा करना कि तुम यहाँ से चलती रहोगी जब तक कि तुम यहाँ से बाहर ना निकल जाओ और दोबारा वापस मत आना। ये कहते ही पनिशर देखता है कि उसके सामने अचानक से द हैंड के निंजास आ जाते हैं। फिर कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पनिशर द हैंड के निंजा के साथ था और वहाँ पर प्रिस्टेस भी थी। तभी पनिशर प्रिस्टेस से पूछता है कि तुमने क्या किया इनके साथ, जिस पर प्रिस्टेस हंसते हुए कहती है कि मैंने इन लोगों की फैमिली को इनके आंखों के सामने मार डाला और अब ये सही मायने में चिल्ड्रन ऑफ बीस्ट बन चुके हैं। ये कहते ही प्रिस्टेस और द हैंड के निंजास पनिशर के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी पनिशर अपनी तलवार निकालता है और प्रिस्टेस के कंधे को काट देता है। लेकिन तभी पनिशर देखता है कि वो प्रिस्टेस अगले ही पल एक अजीब से मॉन्स्टर का रूप धारण कर लेती है। लेकिन पनिशर अपनी तलवार से फिर एक बार प्रिस्टेस पर वार करता है और ऐसे करके वो प्रिस्टेस पर वार पे वार करता है और ऐसे करके वो प्रिस्टेस को खत्म कर देता है। तभी प्रिस्टेस को मारने के बाद पनिशर द हैंड के निंजास की ओर देखता है और उन सबको अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, जिस पर प्रिस्टेस का ब्लड लगा हुआ था और वो भी काला था। ये देखकर वे सारे निंजास पनिशर के सामने झुक जाते हैं और पनिशर वहां से चला जाता है और वो वहां से मरिया के पास आता है और उसे ले जाने लगता है। तभी वे सारे निंजास चुपचाप खड़े थे और पनिशर मरिया को अपने साथ ले जाता है। तभी मरिया फ्रैंक से कुछ कहने लगती है, लेकिन पनिशर कहता है कि बस चलती रहो, जिस पर मरिया फ्रैंक से कहती है कि हमारे बच्चे कहाँ पर है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बस एक बार हमें यहाँ से बाहर निकलने दो। तभी फ्रैंक और मरिया उस जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी मरिया यह महसूस करती है कि उसके साथ कुछ हो रहा है और वो फ्रैंक से कहती है, फ्रैंक मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। जिस पर फ्रैंक मरिया से कहता है कि नहीं, अब हम वापस नहीं जा सकते हैं। ये कहते ही फ्रैंक मरिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी मरिया फ्रैंक से कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ उस समय पार्क में हुआ था। ये कहते ही वो बेहोश होने लगती है, लेकिन फ्रैंक बिना रुके आगे बढ़ने लगता है। तभी कहानी पास्ट में जाती है और हम फ्रैंक को देखते हैं जो उस समय एक छोटा बच्चा था और वो देखता है कि कुछ बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे थे। लेकिन तभी वहां फ्रैंक आ जाता है और उन सारे बच्चों को पीट देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। फ्रैंक बड़े ही बेदर्दी से उन सारे बच्चों को मारता है और जिस बच्चे को बुली कर रहे थे उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो लड़का फ्रैंक का दोस्त बन जाता है, लेकिन फ्रैंक आए दिन किसी को मारते रहता है, जिसके कारण वो कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाता था। तभी वो लड़का पनिशर से कहता है कि तुम कभी क्लास अटेंड नहीं करते हो और स्कूल के सब लोग अब तुमसे डरते हैं, और तो और तुमने अब पीना भी शुरू कर दिया है और तुम ऐसे पी रहे हो जैसे कि तुम अपने अंदर की आग मिटाना चाहते हो। तभी वो लड़का आगे फ्रैंक से कहता है कि मैं एक ऐसा खेल जानता हूँ जहाँ तुम ये गुस्सा निकाल सकते हो और इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये कहते ही वो लड़का फ्रैंक को हॉकी के टीम में शामिल होने को कहता है। उसके बाद फ्रैंक हॉकी टीम में शामिल हो जाता है, जहाँ वो अच्छा खेल रहा था और अपनी टीम को जिताता है। तभी उसी दौरान खेलते खेलते फ्रैंक पहली बार मरिया को देखता है, जो वहाँ हॉकी मैच देखने आई थी और वे लोग एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। लेकिन फिर फ्रैंक अपने खेल में लग जाता है। उसके बाद बाहर फिर से फ्रैंक मरिया को देखता है, लेकिन मरिया से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये सारी बातें फ्रैंक का दोस्त भी देख रहा था और वो अगले दिन जब फिर से हॉकी की मैच होती है
तब वो मरिया के पास आता है और मरिया से कहता है कि फ्रैंक उसे पसंद करता है। ये कहते ही वो मरिया को फ्रैंक की लिखी हुई चिट्ठी देता है, जो फ्रैंक ने कभी लिखी ही नहीं थी, बल्कि वो तो उस लड़के ने लिखी थी फ्रैंक के नाम पर। और इसी तरह फ्रैंक और मरिया की रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। लेकिन उस लड़के ने ये सोचा नहीं था कि ये झूठ उसके लाइफ पे असर डालने वाला था। फ्रैंक जब से मरिया के साथ रहने लगा, तब से उस लड़के को लगने लगा कि फ्रैंक उसे भूल गया है और वो लड़का अकेला पड़ गया था और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि फ्रैंक कभी ना कभी उसे मिलने आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मरिया के मिलने के बाद फ्रैंक ये भूल गया कि उसका कोई दोस्त भी है और इसी चक्कर में फ्रैंक ने अपने दोस्त को इग्नोर कर दिया और इसी चक्कर में फिर से कुछ गुंडों ने उस लड़के पर अटैक कर दिया और इस बार फ्रैंक न होने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। फिर कुछ दिनों बाद हम फ्रैंक को देखते हैं, जो मरिया को कॉल करता है। तभी मरिया फ्रैंक से कहती है कि क्या तुम्हें पता चला कि कुछ बच्चे स्कूल से गायब हो गए हैं और पुलिस का मानना है कि वो बच्चे तुम्हारे दोस्त के खून में शामिल थे। लेकिन तभी फ्रैंक मरिया से कहता है कि उसने मरीज ज्वाइन कर ली है। ये कहते ही हम देखते हैं कि उन बच्चों को गायब करने वाला फ्रैंक ही था। लेकिन तभी मरिया फ्रैंक से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही फ्रैंक शांत रह जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर पनिशर मरिया को लेकर फिर से वहां आ जाता है जहां से वो बाहर निकला था और सारे हैंड के निंजास पनिशर का स्वागत करने लगते हैं। तभी पनिशर को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि मरिया को जिंदा करने का प्रोसेस अभी तक अधूरा है और उसे इलाज की जरूरत है और वो इलाज यहाँ द हैंड के पास है और अगर वो सिटाडेल के बाहर रही तो वो फिर से मारी जाएगी आखिरी बार। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि प्रिस्टेस है, जो फिर से जिंदा हो गई है। तभी पनिशर मरिया को द हैंड के पास देता है, जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि अभी समय है, जल्दी से इसे टेंपल में ले जाओ और पोशन को तैयार करो। ये कहते ही द हैंड के निंजास मरिया को ले जाते हैं। तभी प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि और कुछ सेवा है हमारे लायक, जिस पर पनिशर गुस्से से प्रिस्टेस की ओर देखता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो, ये जब खत्म होगा तब मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जिस पर वो प्रिस्टेस हंसते हुए पनिशर से कहती है कि जब ये सब कुछ खत्म होगा तब मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तभी प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि सेना तैयार है तो कब निकलना है, जिस पर पनिशर कहता है कि वो अकेला ही जाएगा। जिस पर प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि आप अब तैयार नहीं हो, कम से कम वो 5 गिफ्ट तक रुक जाओ, उसके बाद एरिस से लड़ना। लेकिन तभी पनिशर गुस्से से प्रिस्टेस की ओर देखता है और कहता है कि अगर मरिया की मौत हुई तो मैं इस जगह का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मरिया को इलाज के लिए निंजास ले जाते हैं, तो वही पनिशर अकेला ही चॉपर लेकर एरिस की ओर निकल जाता है। यहाँ एपोस्टल ऑफ वॉर पनिशर के चॉपर को गिरा देते हैं और देखने लगते हैं कि पनिशर मारा गया है या नहीं। लेकिन तभी पनिशर बैनर कैनन लेकर एपोस्टल पे अटैक कर देता है और उन सबको मार डालता है। लेकिन तभी एरिस पनिशर पर अटैक कर देता है और अब एरिस ने पनिशर के स्कल वाला आर्मर पहना हुआ है और इसी के साथ ये कहानी कंटिन्यू हो जाती है।